किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम आपको किसान संचार की ओर से पशुओं में जो प्रसव होता है उस प्रसव के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उस सब की जानकारी दे रहे हैं। तो पशुपालन में प्रजनन एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा प्रत्येक ज्ञाभिन्न मादा पशु को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार मादा पशु सुगमता से बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन कुछ पशुओं में बच्चा पैदा होने के वक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप मादा और शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पशुपालकों के लिए यह नितांत जरूरी हो जाता है कि मादा पशुओं की प्रसव काल के दौरान समुचित देखभाल की जाए, जिससे कि बच्चे के जन्म से पूर्व, ब्याते समय तथा ब्याने के बाद किसी तरह की कठिनाई न आए और मादा और बच्चे के पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोग रहने के साथ साथ दूध का अत्यधिक उत्पादन भी मिल सके। इसके लिए पशुपालकों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। जैसे पहली है प्रसव पूर्व काल में सावधानियां। तो भैंसों का औसत गर्भकाल 310 दिन तथा गाय का 280 दिन होता है। अतः दूध देने वाले पशुओं को प्रसव से 60 से 90 दिन पहले दूध से सुखा देना चाहिए, जिससे में दुधारू पशु दूध देना बंद कर दें और ब्याने के समय में जितना समय शेष रहता है उसे हम शुष्क काल, जिसे ड्राई पीरियड कहते हैं। अगर पशु ज़्यादा दूध दे रहा है तो उसका दूध इस तरह से सुखाएं कि वह 60 दिन का शुष्क काल अवश्य ले। अगर पशु का शुष्क काल कम रहता है या वह अगले ब्यात तक लगातार दूध देता रहता है तो उसके अगले ब्यात से दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पशु अधिक दूध उत्पादन नहीं कर पाता। गर्भ में पल रहे बच्चे की ऊर्जा एवं प्रोटीन संबंधी जरूरतें गर्भकाल के बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ती चली जाती हैं तथा गर्भकाल की आखिरी तिमाही में ये ज़्यादा हो जाती हैं। आखिरी तिमाही में गर्भस्थ शिशु की ऊर्जा आवश्यकता पशु की जीवन यापन ऊर्जा से 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। इस समय अगर मादा पशु को संतुलित आहार नहीं दिया जाता तो मादा पशु और बच्चे के शरीर में कमजोरी होने के कारण ब्याने के समय कठिनाई आ सकती है और ब्याने के बाद पशु दूध कम दे सकता है। बछड़ियों एवं झोटियों में दूध उत्पादन कम होने के कारण वे खीस की मात्रा भी कम पैदा करेंगी, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और बच्चा बीमार तथा कमजोर रहेगा। इससे बचाव के लिए गाभिन पशुओं को ब्याने के 6 से 8 सप्ताह पहले भरपेट हरे एवं सूखे चारे के साथ साथ संतुलित राशन भी देना चाहिए। पशुओं को साफ जगह पर बांधना चाहिए तथा साफ एवं ताजा पानी पीने को देना चाहिए। ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को उत्तम क्वालिटी का खनिज मिश्रण दें ताकि उनको दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर की संभावना न रहे। दूसरा है प्रसव के दौरान सावधानियां। तो पशुपालक को इस समय काफी सावधान रहना चाहिए तथा पशु के प्रसव के पूर्व के लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे बार बार उठना बैठना, जोर लगाना, बेचैन रहना आदि। इस समय पशु बार बार पेशाब करता है, फर्श को सूंघता है, शरीर के पिछले हिस्से को चाटता है, थोड़ा थोड़ा गोबर करता है और कभी कभी जोर से रंभाता भी है। थनों एवं लेवटी में दूध का ज़्यादा दबाव होता है और कुछ पशुओं में थनों से अपने आप ही दूध निकलना या टपकना शुरू भी हो जाता है। कुछ समय बाद पशु की योनि से मंटेडी एमनियोटिक शाक बाहर आ जाती है, जिसमें से बच्चे के अगले पैर दिखाई देने लगते हैं। इस वक्त पशु बैठकर या लेटकर काफ़ी जोर लगाता है। जैसे जैसे मादा जोर लगाती है बच्चा धीरे धीरे मादा के शरीर से बाहर निकलता है। अगर पशु 2-3 घंटे से जोर लगा रहा हो तथा बच्चे के खुर बाहर ना आ रहे हों या एक खुर बाहर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। दोनों अगले पैरों के बीच में बच्चे का सिर होता है। इस अवस्था में पशु जल्दी जल्दी जोर लगाता है। औसतन 3 मिनट में 4 से 10 बार जोर लगाता है। बच्चे को कभी भी जबरदस्ती बाहर नहीं खींचना चाहिए। जब बच्चे का मुंह दिखाई दे तब नीचे की तरफ खींचकर बच्चे को बाहर निकाल लें। पहली बार ब्याने वाली मादा बार बार एवं ज़्यादा जोर लगाती है। इस प्रक्रिया में खुर दिखने से बच्चा बाहर आने तक आधे से 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है।
अब प्रसव हो जाने के बाद क्या सावधानी रखें उनकी बात करते हैं। तो प्रसव के तुरंत बाद मादा खड़ी हो जाती है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसका नाक एवं मुंह साफ कर देना चाहिए तथा बच्चे के शरीर की साफ सूती कपड़े से सफाई करें। बच्चे की नाभि को शरीर से 2 इंच की दूरी पर धागे से कसकर बांधें एवं कीटाणु रहित नए ब्लेड से आगे का हिस्सा काटकर टिंचर आयोडीन उसके ऊपर लगा दें। इसके पश्चात बच्चे को मादा के सामने लिटाएं ताकि वह उसको चाट सके। पशु के नीचे बिछावन साफ होना चाहिए। बिछावन के लिए गली सड़ी तूड़ी, गली की मिट्टी आदि का प्रयोग ना करें। इसकी बजाय राख या लकड़ी का सूखा बुरादा या चावल का सूखा छिलका प्रयोग करना चाहिए। जन्म के 1 से 1.5 घंटे के अंदर बच्चे को उसके भार के मुताबिक भार का 1/10 भाग मात्रा में खीस पिलाएं। मतलब यदि वो 10 किलोग्राम का बच्चा है तो 1 किलोग्राम खीस उसे पिलाएं तथा 3-4 वक्त तक थनों को खाली न करें, वरना मादा के शरीर में कैल्शियम की कमी होने से दुग्ध ज्वर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पशु 12 घंटे तक जेर नहीं डालता तो पशु चिकित्सक से परामर्श करें, लेकिन जेर को कभी भी हाथ से जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर पशु के प्रसव में कठिनाई हो या बच्चे के खुर बाहर नहीं आ रहे हों तो चिकित्सक की सहायता लें। जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो तो उसकी पिछली टांगों को पकड़कर उल्टा लटकाएं तथा फिर नीचे लिटाकर छाती को बार बार दबाएं। ब्याने से पहले एवं बाद में मादा पशु को हरा चारा देना चाहिए जो कि जल्दी हजम हो सके। पशु को दस्तावर एवं संतुलित आहार खिलाएं। इसके लिए गेहूं का दलिया अथवा जौ को उबाल कर खिलाएं। पशु के राशन में 16 से 18% प्रोटीन और 70% पाच्य तत्व होने चाहिए। तो इन सावधानियों को अपनाकर पशुपालक स्वस्थ एवं जीवित बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालक की थोड़ी सी अज्ञानता या असावधानी मादा और बच्चे के लिए प्राण घातक हो सकती है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। तो किसान भाई और बहनों, ये थी प्रसव के पहले, प्रसव के समय और प्रसव के बाद हमारे क्या क्या सावधानी हम बरतें ताकि हमारे मादा पशु और उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे स्वस्थ रहें और हमें दूध उत्पादन भी ठीक से मिले। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।